समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता और मायावती जी और ये आकाश आनंद जी, ये क्या सोच इनकी खत्म हो गई कि सोच इनमें है ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। नहीं सर, अरे जिन लोगों के साथ आप ये पीसी कर रहे हैं, आपको लगता है मिशन चला पाएंगे? जिस मिशन की आप बात कर रहे हैं, नहीं, बात यह है के लिए मायावती का गला दबाने की बात कर रहे हैं। गला दबाने की बात कहाँ है भाई? यहाँ कोई गला दबाने के बाद एक उदाहरण दिया जाता है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो मर जाता है क्या? कोई मर जाता है क्या? ये मुहावरे कि महाभारत अब कोई मारकाट नहीं होता है, बोला भी। अच्छा, उसी में भाव है। चलो सुनो। राजनीति करने का काम है। हमारा काम है कि सामाजिक जो विचारधारा, सामाजिक न्याय वाले खत्म करके आपस में एक प्लेटफॉर्म पर जब हम आ जाएंगे तो ये सारे के सारे ये इनके अंदर दबी नहीं रह पाए। हम अपने अंदर की भी जातिवाद को खोजते हैं और बाहर के जातिवाद। भाई श्रवण अत्याचार करे तो बुराई है, हम आपस में जातिवाद करें तो क्या है? अच्छाई है। कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? नहीं, वो कॉन्सेप्ट तो है, एक आदमी स्वीकार करते हैं वो। हाँ, ये जो आज अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अर्जुन हूँ, तो क्या स्वीकृत है उनकी कि मैं अर्जुन हूँ? तो मैं वो भी इन्होंने तो कहा नहीं कि मैं अर्जुन हूँ, वही बोला इन्होंने। 3 बार उन्होंने अपनाया है। इन्होंने ये मैंने कहा कि मुझे एक अगस्त अर्जुन की जरूरत है इस महाभारत को पता करने की। जो समस्याएं दलितों में, पिछड़ों में, ओबीसी में, माइनॉरिटी जो समस्या पेश कर रही है, ये बड़ा महाभारत है। चलिए आप लड़िए महाभारत, यानी आप उस युग को फिर वापस लाना चाहते हैं, लड़िए और आगे बढ़िए। अरे क्यों उपाधि, मैंने तो खंडन वही कर दिया है, उसमें क्या है? वो तो देख, अब इतने देखने के बाद में सवाल रह जाता। खंडन 2 बार किया, 3 बार उसी में किया कि उदाहरण है। और जज साहब कह रहे कि मैंने कहा, इन्होंने थोड़ी कहा अपने आप को। एक जेस्चर होता है, एक प्रतीकात्मकता होती है। और आप तो अम्बेडकरवादी है सर, तो ये महाभारत की अर्जुन की चर्चा कैसे हो रही है? अरे भैया, उन्होंने किया कि मैं कर रहा हूँ? जस्टिस सभाजीत यादव ने कहा एक उदाहरण दिया जाता। वो तो सभी चर्चा करते रहते हैं, महाभारत का हो या तो रामायण का है या कोई युद्ध लड़ा जा रहा है, एक उदाहरण स्वरूप दिया जाता है। ये तो हर जगह रहता, कौन सी मीटिंग में नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि उस समय पाप था, उस समय कर्ण ने किया, अर्जुन ने किया, धर्मराज ने किया। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो भी मैं अस्वीकार कर रहा हूँ। तो भी हमने कहा भैया इस समय यहाँ कोई मार काट का वो बाला महाभारत नहीं है ये सब। तो भी हमने कहा, उसके बावजूद में ये बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता और मायावती जी और ये आकाश आनंद जी, ये क्या सोच इनकी खत्म हो गई कि सोच इनमें है ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। नहीं सर, अरे जिन लोगों के साथ आप ये पीसी कर रहे हैं, आपको लगता है मिशन चला पाएंगे? जिस मिशन की आप बात कर रहे हैं, नहीं, बात यह है के लिए मायावती का गला दबाने की बात कर रहे हैं। गला दबाने की बात कहाँ है भाई? यहाँ कोई गला दबाने के बाद एक उदाहरण दिया जाता है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो मर जाता है क्या? कोई मर जाता है क्या? ये मुहावरे हैं और सामाजिक आंदोलन का गला घोटा गया। 18 दिसंबर को अमित शाह जी ने अपमान किया बाबा साहब का, 24 को जाके धरना प्रदर्शन किया नाम मात्र का, पूरा विपक्ष दूसरे दिन किया, तीसरे दिन। वो तेजी तो बाबा साहब के सम्मान बचाने में नहीं है। आप बिना बात का, जिसका कोई मतलब नहीं, मैंने सुश्री कहा, बल्कि सम्मान के सही, और उसको बात का बतंगड़ खड़ा कर देना। अरे मुझसे क्यों लड़ने, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। लड़ना जिससे चाहिए कि आरक्षण जो खत्म कर रहे हो, संविधान खत्म जो कर रहे हो, बाबा साहब का अपमान कर रहे, ये ऊर्जा वहां खत्म, उनको वहां लगाना चाहिए।
उदित राज जी, एक सवाल है, जब आप बीजेपी में थे तब आप कौन सा मिशन चला रहे थे? जब आपको टिकट नहीं दिया आपने पार्टी छोड़ी, तो आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, आप अपना मिशन कौन सा चला रहे हैं? देखिए जो ऐसा बहुजन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, गला दबाया, तो सबसे पहले तो आपने दबाया, जब तो आपने पद छोड़ा और बीजेपी में गए। देखिए ऐसा है, संसद में जाया जाता है भागने के लिए नहीं, चुप होने के लिए नहीं। मेरे 600 के भाषण लगभग 600 लोकसभा के वेबसाइट में अपलोडेड, आधे से ज्यादा मैंने सत्ता से सवाल किया है, आरक्षण पर सवाल किया है, न्यायपालिका पर सवाल किया कि बीजेपी न्यायपालिका में जिसको उस मोदी जी ने देखा उस समय। तो संसद में जाया जाता है समाज को ठगने के लिए नहीं कि आप नोट लो वोट लो, जाके वहां चुप रहो या न बोलो। तो फिर आप जब मंदिरों में जा रहे थे, गदा उठा रहे थे हनुमान के या किसी के, तब आपका मूवमेंट कहाँ गया था, बहुजन तो मूवमेंट? देखिए राजनीति में सबको करना पड़ता, किसको नहीं क्या केवल दलितों के वोट से चुनाव जीत जाएगा? तो क्या? मूवमेंट की बात कहाँ से? अरे भाई बात सुन यार, कौन नहीं करता कि मंदिर मस्जिद में कौन नहीं जाता? वो सब वो एक मिनट वोट का जब कैंपेन में वोट लिया जाता, केवल 15% लोगों के वोट से चुनाव जीता जाता है क्या? और मायावती जी 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाए और 2022 में समाजवादी पार्टी को हराने का उन्होंने आह्वान दिया, भले बीजेपी जीत जाए। वो क्या है भाई? तो आपने बहुजन मूवमेंट के लिए क्या 4 काम किए? नहीं, बहुजन मूवमेंट के लिए 97 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी जब हुए थे, परिसंघ मैंने बनाया था, 3 संवैधानिक संशोधन कराया, आरक्षण बचा नंबर 1। नंबर रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले सुन लो, मैं लिखित में 4 वो सुन लो, जानते नहीं हो, लिखित में दूंगा, सुन लेना। एक शब्द हमारे गलत नहीं हो सकते, जो बहुजन के लिए हमने किया वो क्या करेंगे? मैं गिनाने को तैयार हूँ, वो लिख के अपना दे दे क्या काम किया, मैं लिख के अपना देता हूँ, बोलने तो दो। दूसरा बात, जब अन्ना इज इंडिया, इंडिया इज अन्ना पूरा देश हो रहा था, मैंने अन्ना का विरोध किया और विरोध करके कनॉट प्लेस जाम किया और बहुजन लोकपाल बनाया। मैंने बहुजन लोकपाल बिल संसद सदस्य के संसद समिति के सामने पेश किया और लोकपाल में आरक्षण कराए, 2 काम। मैं शुद्ध अम्बेडकरवादी हूं। 4 नवंबर 2001 के दिन हमने अपना नाम रामराज से उदित राज रखा और लाखों लोग मेरे साथ में बौद्ध धर्म दीक्षा की। ये बताओ कि आज क्या इन्होंने कोई आज तक बौद्ध धर्म अपना? 3 काम। चौथा काम, निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हमने छेड़ा, 2002 में पहली रैली की। 5वां, नागराज के केस सुप्रीम कोर्ट में 2006 में लड़ा, जिसमें पदोन्नति और प्रमोशन सीनियरिटी बचाया। वही 4 जनवरी 2011 को वही मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा, अदम पैरवी में, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, हार गई, जिससे लाखों लोगों का डिमोशन हुआ और सिकरा किसके ऊपर फूटा? बेचारे अखिलेश के। तो फिर आपने बौद्ध धर्म अखिलेश, अपनाया। तुम लोग 5 काम बता दिया ना, 5 काम बता दिया, एक काम मायावती का बता दो ना भाई। यूपी मायावती वाले हो तो एक काम बता दो ना भाई। बता दे रहा हूँ, यूपी में जितने भी कॉलेज बने, 200 से ज्यादा स्कूल बने, इस स्कूलों के जिलाओं के नाम रखे गए, बहुत सारा। तो मैंने ज्यादा काम किया बगैर सत्ता के। नेशनल लीडर आप हैं या फिर कौन? नेशनल लीडर मैं हूँ। किस आधार पर? आपने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आप मंदिरों में जाते, गदा उठाते, तो आप बौद्ध धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। 2004 में ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, किसने किया था? मायावती ने किया था। अरे मायावती ने किया था। अरे ये इसको हाथी नहीं गणेश है, ये हाथी नहीं गणेश है। दूसरे तरीके से ला रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या बताइए, सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर दल बदलू कहा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो
उनसे ज्यादा दल बदलू कौन है? कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और बीजेपी के साथ में भी चुनाव लड़ा, सरकार बनाई। उनसे ज्यादा कौन अवसरवादी हो सकता है? ये नहीं है क्या? जिसको मनवादी कहते हैं उसके साथ में आप सरकार बनाते हैं। ये मेरा क्वेश्चन अगर ये सर है इस बयान को लेकर कांग्रेस आपको पार्टी से निकाल देती है तो आगे क्या करोगे? ये सवाल अपने आप में न कांग्रेस की तरफ से मैंने किया था, न कांग्रेस का कोई मतलब है इसमें। डोमा का हमने कॉन्फ्रेंस किया था, डोमा की तरफ से मैं अपने लोगों को जवाब देंगे, न कांग्रेस इसमें कोई मुझसे जवाब पूछ सकती है और न उनको करना चाहिए। हमने पहले कह दिया है, कांग्रेस की तरफ से मैंने नहीं बोला। ये देखिए ऐसा है, आज जब भी नाक का ही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। सवाल जवाब तो ले लो भाई। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ इसीलिए बनाया, वक्फ को बचाने के लिए 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली किया। और जो यहाँ पर आज दलितों से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहा है, दलितों का हाईलाइट हो जाता, मुसलमान अपनी बात, अपनी समस्या को करता तो उसका बदलाव या उसको हिंदू मुसलमान कर दिया जाता, बोल तक नहीं पा रहा है। तो सवाल केवल दलित का ही नहीं रहा। आकाश आनंद ने कहा कि इस धमकी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई धमकी दिए ही नहीं मैंने। मूर्ख हैं जो लोग सोच रहे हैं, ये धमकी है ही नहीं। ये तो राजनीतिक सामाजिक भाषा। मूर्खों को कोई समझाने वाला? क्या आपने बयान पर सहमत अभी भी करा? बिल्कुल सहमत हूं। कौन सा उसमें गलती है भाई? गला दबाने वाली बात। कौन सा गला कोई फिजिकली गला दबा जाता है क्या? चुल्लू भर कह दूं कि एक गजेंद्र जी आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओगे तो मर जाओगे क्या? ये सब मुहावरे होते। और मैं उसी एक वाक्य में ही कहा है, अलग वाक्य नहीं कहा है। सर भैया आप बड़े नेता हैं, समाज ऐसी उम्मीद नहीं करता था आपके जैसा, आपने बोला उसका भी समाज जो उम्मीद करता है मायावती जिसको चाहे उसको चोर कहें, जिसको चाहे वो करें। ये गद्दार है, उसको वो करता है क्या? महलों में रहे खुद। तो सर आपकी लड़ाई मायावती से है या फिर दूसरे लोगों से? या मनुवादियों से? देखिए ऐसा है, 5 पूरा साल बीजेपी से लड़ता हूँ और मेरे सोशल मीडिया में मेरे हैंडल में चले जाए, बीजेपी के अलावा यहाँ भी बीजेपी को लपेटा है कि आरएसएस जो है वो तो नहीं प्रतिक्रिया कर रहे हैं। एक बार इनको कर दिया। सर जैसे सर ने पूछा कि सवाल हो तो आपस में जैसे टांग खींचने वाली बात होगी ना, आपस में लड़ते रहोगे तो फिर कैसे आप यहाँ आपस की लड़ाई नहीं, ये आपस की नहीं रहा, यहाँ सामाजिक आंदोलन को बचाने की बात है। ये लड़ाई का हम उसको बचा रहे, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, लाठी डंडा की लड़ाई थोड़ी है जो उन्होंने किया, ये तो वैचारिक लड़ाई है। आपने एक ट्वीट किया था जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ, और इसी ट्वीट आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, मेरे कुछ सेकंड वाले पार्ट को तोड़ मरोड़ के चला जाए उसको, लेकिन आपने उस पार्ट को सीधे सीधे पहले डाला और उसमें लिखा है, कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो, जरूरत पड़े तो अपने संग संबंधियों को भी मार दो। बसपा की चीफ सुप्रीमो मायावती जी ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटाया, उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। तो ये आपने तो क्या गलत है? क्या गलत? आपने तो बोला मेरा ट्वीट तो अलग। नहीं, क्या गलत है? क्या गलत? गला घोटने का मतलब इनका साथ छोड़ो, इन्होंने धोखा दिया है। तो इसमें तो साथ छोड़ने की बात ही नहीं, गला घोटने की है। गला घोटने का मतलब है कि तो अरे भाई, अगर उन्होंने गला, मैंने उनको ये कहा कि बहुजन आंदोलन का गला घोटा, तो क्या उन्होंने किसी को छुरी से गर्दन काटा? क्या उन्होंने क्या मायावती ने किसी का गर्दन काटा है क्या? ठीक है, था कि समाजवादी पार्टी भले जीत जाए लेकिन बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी का कमजोर होने का से बीजेपी भी कमजोर हो जाएगी, वरना बीजेपी का क्या मतलब? हमारा मायावती जी के बीच का मामला है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई, जिसका कारण ही बीएसपी है। बीएसपी ने 3 बार सरकार बनाया उनके साथ, उसी से उसने जड़ जमा दी। आज जो नौकरी खत्म हो रही, आरक्षण खत्म, संविधान खत्म कर रहा है, उसका परोक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी का बड़ा योगदान है।
बहन मायावती जी ने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका बहुजन जो समाज ने उनके लिए क्या किया है? कोई मतलब है कि गरीबी देखा है? महलों में रह रहे 25 गज के मकान में रहने वालों ने क्या कर लिया भाई? कि कोई विद्वान है कि कोई जेल में गए? क्या है? बहुजन समाज का लूटा है, पैसा लूटा, वोट लूटा, उनकी मेहनत लूटा, उनका अपमान किया। कौन सा अमीर घर के हैं? मैं IAS हूँ, मैं सेक्रीफाइस किया, ये कौन सा सेक्रीफाइस कर दिया भाई? लेकिन जो आपने बयान दिया उसको बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि गला घोंटने की बात आप कर रहे अरे हैं। भाई, एक होता प्रतीकात्मक होता है। अगर कहा जाता है कि जाके तू चुल्लू पानी में डूब के मर जाए तो कोई मर जाता, क्या मुहावरा है? जब मैंने कहा कि बहुजन आंदोलन का मायावती जी ने गला घोटा, तो क्या मायावती जी ने कोई तलवार से किसी का गर्दन नहीं काटा? उसी सेंटेंस मैंने कहा कि इन्होंने इनका गला घोटा जाए। कहने का मतलब कि इन्होंने धोखा दिया है समाज को और मनुवादियों के साथ सरकार बनाई है। आरक्षण और संविधान बचाने के लिए कुछ करती नहीं। इनका साथ छोड़ो, इनका राजनीतिक हत्या करो। राजनीतिक हत्या की बात आप कर रहे हैं। आंदोलन का दो हिस्सा, एक सामाजिक आंदोलन, एक राजनीतिक परिणति है। तो सामाजिक आंदोलन बिखर रहा है, करोड़ों कार्यकर्ता अब अभी निराश, हताश जगह जगह पर पड़े। उनको फिर से जोड़ने की जरूरत है। बहुजन सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। राजनीतिक आंदोलन का मायावती जी ने बीजेपीकरण कर दिया, इसलिए इनका राजनीति में राजनीतिक हत्या होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से इन्हें खत्म किया जाए। कहा जा रहा है कांग्रेस के आकाओं को खुश करने के लिए ये बयान था। इसमें किसे खुश करना? कौन सा कांग्रेस में कुछ ले रहा हूँ, मिल रहा है? मैं कौन सा खुश करने के लिए? क्या ऐसा कांग्रेस क्यों खुश करूंगा? कौन सा चीज मुझे मिल गई कांग्रेस? मैं कांग्रेस को सेवा कर दे रहा हूँ तो रोना। जब अगर जिम्मेदारी दिया, सेवा किया। कौन सा मैं कोई क्रीम की पोस्ट पर हूँ कि MP हूँ या कोई ऐसा हूँ? हमें क्या है? हम तो जिस डिपार्टमेंट के हेड है वहां से पैसा भी नहीं लेता। तो कौन सा हमने खुश करके मुझे क्या मिल गया है? तो बताइए, तमाम लोग जो अभी भी इसे सोशल मीडिया पर चला रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को पकड़ लिया है। बीजेपी ने क्यों किया? ये समझ की बात आती। मैंने जवाब दी कि बीजेपी परेशान इसलिए कि मायावती अगर कमजोर होती, बसपा कमजोर होती तो बीजेपी का नुकसान होता। वरना क्या जरूरत है? NDA के LI जैसे अपना दल कूद पड़ा, जनता दल भारतीय जनता पार्टी के नेता कूद पड़े हैं। क्या वजह? क्योंकि वो चाहते, वो कोई इनसे मोहब्बत नहीं करते। वो चाहते हैं कि दलित वोट जो है कांग्रेस की तरफ या सेकुलर पार्टियों की तरफ न जाए, इसलिए वो मायावती के साथ खड़े हैं। मायावती से लाभ मिलता है ना, BSP से लाभ मिलता है। जो वो अपने हिसाब से वो लोग चलाते हैं। उनका टिकट, वो टिकट भी BSP का बीजेपी बांटती। तो आप कह रहे हैं BSP सीधे तौर पर बीजेपी के सपोर्टर है? अरे बीजेपी की B टीम है भाई, क्या आप सपोर्टर है? B टीम है। लेकिन इससे तो इनकार कर दिया है। अरे भाई, कौन सा इनकार कर दिया? जब उन्होंने 2022 में कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी न जीते, भले बीजेपी जीत जाए, तो अपने आप ही कह दिया कि हम बीजेपी को जिता रहे हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि सपा सबसे मनुवादी पार्टी है। अब उनको कहने को कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी की B टीम है, बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं करा, अपने मुंह से उन्होंने कहा। आप अपने बयान पर अभी भी बिल्कुल कहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।